अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन की दबा लीजिए ताकि आप देख सकेंगे मेरे बायोग्राफीज के वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हिंदुस्तान भारत पर। आज हम बात करें भारत अभिनेत्री की जिन्होंने 1950 से 1960 के दशक में अपने पति बी शांताराम द्वारा निर्देशित विभिन्न हिंदी और मराठी फिल्मों में उनके अभिनय के लिए जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संध्या शांताराम के बारे में। तो चलिए उनके बारे में शुरू से पता करते हैं। उनका जन्म 16 सितंबर 1938 को कोची, भारत में विजय देशमुख के रूप में हुआ था। उनके पिता एक थिएटर कलाकार थे। उनके बहन का नाम वत्सला देशमुख है। उन्होंने 20 दिसंबर 1956 को बी शांताराम से शादी की, जो एक डायरेक्टर और एक प्रोड्यूसर है। उनके दो सौतेले बेटे हैं जिनका नाम प्रभात कुमार शांताराम और किरण शांताराम है। उनके 5 सौतेले बेटियां हैं जिनका नाम सरोज, मधुरा जसराज, चारुशिला, राजश्री और तेजश्री। उनके दामाद का नाम पंडित जसराज है जो एक शास्त्रीय गायक है। संध्या शांताराम ने अपने करियर की शुरुआत एक थिएटर कलाकार के रूप में की थी। बेहतर करियर की संभावना के लिए वो और उनकी बहन वत्सला देशमुख मुंबई आ गए। उन्हें अपनी पहली भूमिका तब मिली जब उन्होंने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बी शांताराम की मराठी फिल्म अमर भूपाली 1952 के लिए एक अभिनेत्री के लिए अखबार में दिए गए विज्ञापन पर प्रतिज्ञा दी। उन्हें उनकी विशिष्ट आवाज़ के लिए चुना गया और फिल्म के लिए नृत्य सीखने के लिए कहा गया। उनके सह अभिनेता गोपी कृष्ण के अनुसार उन्होंने फिल्म जनक जनक पायल बजे 1955 के लिए सही नृत्य मुद्राएं सीखने के लिए कठोर और लंबे समय तक अभ्यास किया। वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर बी शांताराम की तीसरी पत्नी थी और उनकी उम्र में 37 साल का अंतर था। 1956 में बहुविवाह के मामलों में भारतीय कानूनों में सुधार से ठीक पहले उनकी शादी हुई थी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पसंदीदा फिल्म 2 आंखें 12 हाथ 1957 में चंपा की भूमिका निभाई। इस फिल्म ने शामिल गोल्डविन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। अपने पति की आंखों की आपातकालीन सर्जरी के बाद उन्होंने उनके स्वास्थ्य लाभ का जश्न मनाने के लिए उनके कमरे को विभिन्न रंगों के फूलों से सजाया। पट्टी हटाने के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और फूल के नवरंग 9 रंग के बारे में बताया। उन्होंने इसे अपनी फिल्म का शीर्षक रखने का फैसला किया और नवरंग 1959 एक बड़ी व्यवसायिक सफलता रही। संध्या ने इस फिल्म में जमुना मोहिनी की भूमिका निभाई। हिंदी फिल्म स्त्री 1961 जो शकुंतला की कहानी पर आधारित थी, में डायरेक्टर शांताराम कुछ दृश्यों के लिए असली शेरों का इस्तेमाल करना चाहते थे। संध्या ने इस विचार पर कभी आपत्ति नहीं जताई, बल्कि शेरों को ट्रेनिंग करने वालों के साथ ट्रेनिंग लेकर दृश्यों की तैयारी की। उन्होंने अपने पति की प्रोडक्शन कंपनी और स्टूडियो राजकमल कला मंदिर के लिए विशेष रूप से काम किया। उनकी सौतीली बेटी मधुरा जसराज के अनुसार उन्होंने प्रसिद्ध डायरेक्टर और प्रोड्यूसर महबूब खान का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया था। उनकी कुछ अन्य उल्लेखनीय हिंदी फिल्में थी शेरा 1963, लड़की सायद्री की 1966, मराठी फिल्म ये मराठी ची नगरी 1966 और चांद नची चोली अंग अंग जाली 1975। उन्हें साधारण सफ़ेद साड़ी और कम से कम आभूषण पहनना पसंद है। अभिनय से संन्यास लेने के बाद 2009 में फिल्म नवरंग के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में उनकी एक दुर्लभ सार्वजनिक उपस्थिति थी। संध्या का 4 अक्टूबर 2025 को मुंबई महाराष्ट्र में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई स्थित बैकुंठ धाम में हुआ। वो उम्र संबंधी समस्याओं से पीड़ित थे। हिंदुस्तान भारत पर हम ऐसी सच्ची और सनसनीखेज कहानियाँ लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं संध्या शांताराम की इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपका सबसे अच्छा छू गया। नमस्ते।